Hi, and welcome to the second episode of Peaky Movie Podcast. मैन ऑफ कल्चर, डीडीसी और स्कूपकास्ट से इंस्पायर होकर हमने हमने खुद का पॉडकास्ट सेगमेंट शुरू किया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो 3-4 लोग मिलके पॉडकास्ट करते हैं और यहाँ पे हम अकेले पॉडकास्ट करने वाले हैं ओनली फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि जल्द ही हम लाइव वाला भी करेंगे जहाँ पे यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द पॉडकास्ट। या यू, आई एम टॉकिंग टू यू हु आर द रेगुलर व्यूअर्स। मैं कुछ करूँगा, कुछ प्लान चल रहा है, तो उसके बाद यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी एंड वी कैन हैव ए ब्लास्ट ऑन दिस चैनल। एनीवेज, जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था कि उस हफ्ते जो जो चीज़ें आए थे उसके ऊपर बात करी थी, कौन सी मैंने मूवी देखी उसके ऊपर बात करी थी, कुछ अपडेट्स थे उसके ऊपर बात करे थे। सिमिलर फॉर्मेट वी आर गोइंग टू फॉलो ईयर। इस हफ्ते हमारे पास आया, मैंने ऑफ कोर्स लिख के रखा है पेज पे। इस हफ्ते वी ऑल्सो गॉट, इनफैक्ट इस हफ्ते वी ऑब्वियसली गॉट थामा का टीज़र। थामा का 1 मिनट का टीज़र था, मैंने उसका कुछ 15 मिनट का या 14 मिनट का एक ब्रेक डाउन किया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे। एनीवेज, उसके बाद बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जो इसका ऑफिशियल नेम नहीं है, वो ऑलमोस्ट होने वाला है द बैड डैड्स ऑफ बॉलीवुड। तो उसका भी ट्रेलर आया, उसके ऊपर मैंने रिएक्शन किया, उसके ऊपर मेरे काफ़ी सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, फ्रैंकली बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मार्केटेड शो करंटली। कुछ कुछ ऐसे टीवी शोज़ आके जा रहे हैं जिनके बारे में पता भी नहीं होता है कब वो आके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वी हैव अ शो रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शाहरुख खान का सन। सो विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल एंड ऑफ कोर्स आई एम अ बिग शाहरुख खान फैन, तो यू हैव टू टॉक अबाउट दैट। उसके बाद मैंने इस हफ्ते कौन सी मूवी देखी थी? एवर नो बॉलीवुड रिलीजेस, नो हिंदी सिनेमा रिलीजेस दिस वीक, सो आई हैड टू वॉच। इनफैक्ट आई वॉज एनीवेज गोइंग टू वॉच दिस मूवी। ये एक हॉरर मूवी है जो हॉलीवुड की है, फैंटास्टिक। विल टॉक अबाउट दैट, आराम से बात करेंगे उसके बारे में। एंड देन विल टॉक अबाउट कि अगले हफ्ते कौन सी मूवी आने वाली है। अगले हफ्ते आने वाली है परम सुंदरी, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या मेरे एक्सपेक्टेशन है इस मूवी से, और कुछ अलग 1-2 अपडेट्स भी उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। कुछ आधे घंटे के आसपास ये पॉडकास्ट होगा, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट थामा का टीज़र। अब थामा का टीज़र, पहले तो डिड आई लाइक द टीज़र, क्योंकि आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हैव मिक्स्ड ओपिनियंस अबाउट द टीज़र, बट आई लाइक्ड इट। और मुझे मतलब देखो, 1-2 चीज़ें हमेशा से रहते हैं ये मैडॉक का जो सुपर नेचुरल यूनिवर्स जो है। पहला, इसका वीएफएक्स इतना अप टू द पार नहीं होता है, लेकिन इट डजेंट रियली मैटर बिकॉज इन द कॉमेडी ऑफ इट ऑल वीएफएक्स निकल जाता है। सेकंड ऑफ ऑल, इनफैक्ट मुंजा का वीएफएक्स वाज गुड, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर। सेकंड ऑफ ऑल, इनके थोड़ा बहुत मतलब क्रिटिसाइज नहीं करा जा रहा, लेकिन पीपल आर जस्ट जोकिंग अबाउट दिस कि हम सब फ्लैग करते हैं YRF के स्पाई यूनिवर्स को कि उनका वीएफएक्स खराब होता है, उनके हर एक मूवी में कुछ बिकिनी सीन्स होते हैं, तो वी टॉक अबाउट दैट, वी गिव देम फ्लैग फॉर दैट। बट काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स हैपन्स विद द स्त्री वाला यूनिवर्स एज वेल। आइटम सॉन्ग हमेशा होता है, वीएफएक्स इतने अच्छे नहीं होते, बट उन्हें लोग क्यों इतना नहीं बोलते? एनीवेज, विल टॉक अबाउट दैट। तो देखो, I like the teaser of Thama. I absolutely did. I knew what to expect. I don't expect great VFX from them. I just expect a good enough story from them. Good amount of comedy, क्योंकि literally इसका जो नाम हम मार्केट में सुनते हैं that is literally horror comedy universe. तो horror है तो comedy भी चाहिए ही. And they are marketing this movie as the first love story in their universe. Now अपना राजकुमार राव के कैरेक्टर का जो है, तो दैट इज़ ऑल्सो लव स्टोरी, बट दिस टाइम इट इज़ अ प्रॉपर लव स्टोरी। लाइक द यूएसपी ऑफ द मूवी इज़ कि ये एक लव स्टोरी है और ये वैम्पायर वाली है। एंड नाउ वैम्पायर लव स्टोरी वी ऑल गेट नो टॉयलाइट अपने दिमाग में। मैंने देखी नहीं अभी तक टॉयलाइट, ओके, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट व्हाटसोएवर एंटायरली। आई जस्ट नो कि किसके बारे में है, क्या है, बट आई हैवंट सीन इट, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट थामा का टीज़र आई फेल्ट वॉज गुड। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर के बारे में जितने बार मैंने बाद में देखा, तो आई वॉज नॉट ऑन बोर्ड। आई थिंक, आई मीन आई लव लाइक देम, बट एक आई मीन वी एक्चुअली डोंट नो कि उनका एंगल क्या होने वाला उनके कैरेक्टर के साथ एट दिस पॉइंट, सो वी कांट रियली नेल आवर थॉट्स कि हमें क्या लगता है उसके बारे में। प्रोबेबली ट्रेलर के बाद हम कुछ और अच्छी तरीके से उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें बात कर सकते हैं, जैसे कि इतना वो कुछ फ़नी है, एटलीस्ट इट ट्राइज टू बी फनी। फिर उसका जो भी कॉस्ट्यूम गेटअप है इतना ऐसा खूंखार नहीं लगता है। प्रॉबेबली उसका कैरेक्टर खूंखार होना भी नहीं चाहता है, वो भी हो सकता है। फिर रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थे। अब मैंने इसका जो ब्रेक डाउन किया था टीज़र का, तब मैंने एक शॉट के बारे में बात करी थी, ये वाला शॉट था जहाँ पे मैंने बोला था कि रश्मिका मंदाना कैन फ्लाई एंड सो शी हैज़ पावर्स। बट मैंने इसको बाद में जूम करके देखा एंड आई वॉज लाइक, हाँ, मे बी आई मेड अ मिस्टेक, मे बी दैट इजंट रश्मिका मंदाना, बट इट डजंट टेक अवे द फैक्ट दैट शी गॉट टू हैव पावर्स। अब मैंने जितने भी लोगों के थॉट्स पढ़े इसके बारे में, थॉट्स देखे, सुने, पढ़े, एवरीवन इज थिंकिंग कि रश्मिका मंदाना इज अ वैम्पायर हरसेल्फ।
मतलब पहले का जो उनका जन्म था कुछ 100 साल पहले, तब शी वॉज अ वैम्पायर। वो और आयुष्मान का कैरेक्टर था। फिर आयुष्मान का कैरेक्टर को शायद किसी चीज़ की वजह से खुद को जाना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा या सेक्रीफाइस करना पड़ा, बेसिकली उसे वहाँ से जाना पड़ा। तो वो पूछता भी है ना मूवी के वो ट्रेलर के स्टार्ट में कि 100 साल तक रह पाओगे मेरे बिना? फिर वो बोलती है कि एक पल भी नहीं। तो मे बी कुछ बैक स्टोरी में हमें पता चलेगा कि वो वैम्पायर थी नहीं पहले, लेकिन कुछ चीज़ें हो गए जिसके वजह से वो वैम्पायर बन गई। ये बात आयुष्मान के कैरेक्टर को पता नहीं थी पहले के हिस्ट्री में उसके, इसलिए वो मर गया। बट शी लिव्ड ऑन, रश्मिका का कैरेक्टर लिव्ड ऑन, वो वैम्पायर बन गई, सो शी लिव्ड ऑन। एंड देन इस जन्म में कुछ हुआ होगा चीज़ जिसके वजह से आयुष्मान कुछ डेस्टिनी बोलते हैं ना हम, तो उसकी वजह से आयुष्मान का कैरेक्टर वेंट बैक टू द सेम प्लेस वेयर रश्मिका का कैरेक्टर डाइड। एंड फिर वो मिलते एक दूसरे को, दैट्स हाउ थिंग्स इवॉल्व, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब काफ़ी सारे वेग थॉट्स है इसके बारे में अभी भी, बट स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट। दैट्स इट फॉर द थामा टीजर आई थिंक। जो ब्रेक डाउन है तो वो डेफिनेटली देख लेना। देन बैड्स ऑफ बॉलीवुड, दिस इज एज आई सेड वन ऑफ द मोस्ट हैवीली मार्केटेड शो करंटली। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे का दिस इज लिटरली लॉन्च। और यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई नेपो बेबी इज डेब्यूटिंग इन ए फैशन दैट इज नॉट लाइक हिज फादर या उसके मदर या फादर। यानी कि लक बाय चांस आपने देखी है। लक बाय चांस के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लक बाय चांस वॉज द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ जोया अख्तर, और जोया अख्तर भी कह सकते हैं कि नेपो बेबी ही है, क्योंकि अगर आप फरहान अख्तर को नेपो बेबी कहते हो तो उन्हें भी कहना ही चाहिए। बट द केस ऑफ आर्यन खान इज रियली क्यूरियस, क्योंकि ही इज द सन ऑफ शाहरुख खान, ब्लडी शाहरुख खान का बेटा है वो। एंड ही इज नॉट inclined in acting, he is inclined in the craft of directing. And I know you are watching this video, that means you love cinema, that means you have something more about cinema than an average viewer of cinema. So you know कि कितना difficult it is to direct a movie. Someone said कि directing a movie is like managing an army. That's a very powerful line, and that single line actually makes me believe that Aryan Khan is really someone who loves cinema. क्योंकि अगर he didn't love cinema, वो obviously जाता था एक्टिंग में, just to get the fame, वो एक normal route follow करता था like most of the nepo babies. But yeah, he chose directing. That is difficult. Screenwriting and direct, उसने लिखा भी है तो शो इसने लिखा भी है, and he's also a director. So it's a bit different world, and he ventured into it, so that in and itself is commendable. स्पेशली जो लेटेस्ट बैच है अबाउट नेपो किड्स, उनसे तो ये कई गुना अलग है, एंड उनसे तो ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। व्हाट आई फील अबाउट द शो, एटलीस्ट उसका टीज़र, उसका प्रीव्यू ट्रेलर, व्हाट आई वांट टू कॉल इट, दैट वाज फन यार। और उन्होंने मार्केटिंग भी अगर तुमने नोटिस करी होगी तो किस तरीके से करी थी। जब उसका सबसे पहला अनाउंसमेंट आया था, वो नेटफ्लिक्स का इवेंट वाला जहाँ पे भी सॉ शाहरुख खान फॉर द फर्स्ट टाइम, अब वहाँ पे everyone knew कि it is going to be about Bollywood, and it is going to be about and it is going to be directed by Aryan Khan, ठीक है। तो वो उन्होंने उतना उधर सेट कर लिया था। उसके बाद ऑफ कोर्स रूमर्स थे कि इट्स गोइंग टू बी अबाउट द इनसाइड वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, बट इट वाज नॉट अ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो भी इसका पहला टीज़र आया, जो ऑफिशियल टीज़र था, वहाँ पे हमें कन्फर्म पता चल गया कि इट्स अबाउट बॉलीवुड, ठीक है। उसके बाद उनकी जो इवेंट था लॉन्च वाला, जो प्रीव्यू लॉन्च वाला जो शाहरुख खान ने होस्ट किया था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ पे जितने भी सारे एक्टर्स आ रहे थे, वो उनके कैरेक्टर जैसे आ रहे थे। यानी कि जो भी एक्टर्स आ रहे थे, उन्हें इंट्रोड्यूस भी करा जा रहा था कि अभी ये राघव जुएल है, ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड। उनका जो पूरा स्किट था उसके आपने स्निपेट्स देखे होंगे। फिर लक्ष्य को कैसे हीरो की एंट्री आती नहीं है, लेकिन वो हीरो है शो का। तो एवरीथिंग लाइक वो सारी चीज़ उन्हें प्लान करके रखे थे, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा ये एक्टर, ऐसा ये कैरेक्टर होने वाला है इस शो में। सो दैट वाज क्वाइट गुड टू सी। वो लोग कहते हैं कि सॉफ्ट लॉन्चिंग माई गर्लफ्रेंड, सॉफ्ट लॉन्चिंग माई बॉयफ्रेंड। तो यार शाहरुख खान वॉज लिटरली सॉफ्ट लॉन्चिंग द स्टोरी और द होल फील ऑफ द शो। और यहाँ पे अगेन जो टीज़र था उसमें आर्यन खान ने बताया भी था कि वैकी होने वाला है पूरा, सो वो सारे चीज़ें कल्मिनेट हो गए, फिर प्रीव्यू में आए थे, एंड देन वी गोट टू सी व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन द मूवी, इन द सीरीज रादर, एंड थ्रू द प्रीव्यू यहाँ पे हमें डेफिनेटली पता चल गया कि ये किसके बारे में है। इट इज़ अबाउट एन आउटसाइडर जिसका रोल प्ले किया है लक्षण है। और यहाँ पे ये भी एक थीम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। Aryan Khan is not an outsider, but his father is an outsider. Shahrukh Khan is an outsider. तो शाहरुख खान इज़ एन आउटसाइडर, एंड उसके जैसा ही काइंड ऑफ एक कोई है एक्टर जो आता है इस वर्ल्ड में, देन ही गेट्स एडिक्टेड टू द फेम, एंड नाउ सिमिलर स्टोरी फॉलोज
Luck by chance as well. Ab now let me come to the main point of my discussion here. This show feels like a marriage between ओम शांति ओम एंड लक बाय चांस. बॉलीवुड का बिहाइंड द सीन्स की जब भी बात आती है तब ओम शांति ओम का नाम डेफिनेटली आता है. ओम शांति ओम वॉज बेसिकली अ लव स्टोरी बियॉन्ड lives, beyond this single life. It's about a story of rebirth, लेकिन it's majorly a love story that spans two different lifetimes. That is the main movie, लेकिन it is set against the backdrop of 70s 80s का Bollywood. You know what I mean? So वो कहानी थी ओम शांति ओम की. And Luck by Chance was all about an outsider coming into the industry from the lens of Zoya Akhtar, who have seen everything about Bollywood since her birth. And similar is the case with Aryan Khan as well. Aryan Khan has also seen everything about Bollywood since his birth. So who better to showcase such kind of a story? और यहाँ पे Aryan Khan has taken वैकियर मूव, यानी कि एजी मूव. शाहरुख खान ने बोला भी उसके प्रीव्यू के इंट्रोडक्शन में कि जब आर्यन मेरे पास आया, ही सेड कि मुझे बॉलीवुड के बारे में कुछ बनाना है लेकिन कुछ एजी होगा, फनी होगा, एजी होगा. ना व्हाट ही मीन्स बाय एजी इज लाइक टेकिंग क्वर्क्स, जैसे कि कुछ जो चीज़ें हैं जो हम डिसमिस कर देते हैं अबाउट बॉलीवुड या अबाउट फिल्म इंडस्ट्री. नॉट बॉलीवुड इज नॉट द राइट वर्ड, अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड, इंडियन जो भी है. तो देर आर समथिंग दैट वी रियली डिसमिस अबाउट कि नहीं ये तो होता ही नहीं होगा, या फिर वो तो होता ही नहीं होगा, या फिर जैसे कि PR का अभी काफ़ी लोग हम नाम सुन रहे हैं, पैप्स के बारे में. शाहरुख खान लिटरली सेड कि एयरपोर्ट का लुक एंड पैप्स, वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि एयरपोर्ट पे भी पैप्स को हम ही बुलाते हैं, ऐसा मैनेजर्स बुलाते हैं, या मैनेजर्स इज द राइट वर्ड, उनके मैनेजर्स बुलाते हैं. तो जो सारे ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़े से हमें एज एन आउटसाइडर पीपल वी नो अबाउट ऑल दिस, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर एक एजी सा टेक होगा. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टेक, तो वो सारी चीज़ें भी उसमें होने वाले हैं. एंड दैट इज़ वाई आई फील इट इज़ ए वेरी नॉट यूनिक बट वेरी डिफरेंट फॉर टूडेज टाइम. करंटली तो भी ये एक कुछ अच्छा स्टैंड आउट हो सकता है. दिस इज़ व्हाट आई फील. देयर आर गोइंग टू बी ए टन ऑफ डिफरेंट कैमियोज, और होगी भी क्यों ना. हु वुड से नो इन to feature in a directorial debut of Aryan Khan, produced by Red Chillies, distributed by Netflix. Shah Rukh Khan is going to be, of course, the face of it in some way, shape or form. So who would want to miss that opportunity? And literally the entire freaking Bollywood is talking about this show. सबने stories लगाई, सबने उसका teaser share किया, preview share किया, सबने congratulate किया, appreciate किया आर्यन खान को, शाहरुख खान को. Everyone has done that. And of course, that's why it is one of the most heavily marketed show currently. And I think it should work. If anything, okay, let me put it this way. If it delivers on the edginess, then it is going to work. अगर तुम बहुत ही बहुत अच्छी तरीके से पेंट कर रहोगे पूरे बॉलीवुड के वर्ल्ड को, तो I am not sure. But if you really go hard, if you really go down on the wacky and the edgy side of things, then I think it is definitely going to work out. And I think उसके glimpses भी है, जैसे कि करण जौहर का सीन, तो bro, that was my favorite scene. He's literally swearing. that was very good, and I am expecting more of that, so I am looking forward to this. फिर this brings us to the movie that I watched this week. उसके पहले बात कर लेंगे अबाउट एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी अपडेट थी अबाउट जेम्स कैमरन और SS राजामौली. अब SS राजामौली की अगली मूवी वी ऑल नो इट्स गोइंग टू बी विद महेश बाबू, एंड इट्स गोइंग टू कम, उसका जो अगले साल आने वाली है, लेकिन उसका जो प्रमोशन, जो टीज़र ट्रेलर आएगा, तो वो इस साल नवंबर के आसपास आएगा. अब यहाँ पे न्यूज़ ऐसी मिली कि जेम्स कैमरन अवतार 3 जो भी बोल दो, तो उसका 3rd पार्ट जो है, तो उसके लिए प्रमोशंस के लिए वो इंडिया आएंगे ही, तब ही विल गोइंग टू रिवील या फिर अनवील द फर्स्ट ग्लिम्स और द फर्स्ट प्रमोशनल एसेट ऑफ SS राजामौली की मूवी. डोंट यू थिंक दैट इज़ एक्साइटिंग? और इसके पीछे एक स्टोरी भी है. 2022 में ऑस्कर मिला था नाटू नाटू सॉन्ग को, वहाँ पे SS राजामौली वॉज प्रेजेंट, और वहाँ पे उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था वेर ही वॉज स्पीकिंग टू जेम्स कैमरन. एंड आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक आई हैव सीन जेम्स कैमरन टॉकिंग अबाउट SS Rajamouli quite highly. I'm not, don't quote me on this, but I think I've heard that.
तो वो भी चीज़ है। तो दे हैव अ गुड रिलेशनशिप, आई एम अज्यूमिंग, वो दे हैव अ गुड रिलेशनशिप, आई एम अज्यूमिंग दैट. So it's going to be interesting, man. James Cameron is going to do that bloody interesting. And S.S. Rajamouli is definitely famous worldwide, for obvious reasons, because Naatu RRR literally traveled the world. और यूएस में तो खासकर ज़्यादा ही फेमस हो गई थी, यूएस कनाडा उधर बहुत फेमस हो गई थी. एंड दे नो S.S. Rajamouli. Now this is going to be something big for Indian cinema, and I am looking forward to that. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द मूवी. अब बस दो ही चीज़ों के बारे में बात करना बाकी है. मूवी मैंने कौन सी देखी और अगले हफ्ते कौन सी मूवी आने वाली है. तो मैंने देखी ब्रिंग मी बैक. आई किड यू नॉट, फैंटास्टिक फिल्म. अगर आपको चांस मिल रहा है यू शुड डेफिनेटली चेकआउट. लेकिन यहाँ पे ना एक दो चीज़ है, प्री रिक्विजिट्स है मूवी को देखने से पहले. अगर आपको गोर चीज़ें देखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तो यू शुड गो फॉर दिस मूवी. लेकिन अगर आपको बहुत घिन आती है या फिर आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू सी सच काइंड ऑफ ब्लड या फिर सच काइंड ऑफ स्टैबिंग, देन यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस मूवी. क्योंकि एक ही सीन के बारे में बताऊंगा, बस एक ही सीन के बारे में, ठीक है. देयर इज अ सीन वेयर अ कैरेक्टर ट्राइज टू ईट ए नाइफ. एक चाकू को खाने की कोशिश कर रहा है एक कैरेक्टर, एंड इट लिटरली ब्रेक्स हिज और हर टीथ. उसके दांत टूट जाते हैं. एंड इट वॉज गोर बट इट वॉज फन टू वॉच. ऐसे मूवीज में मेरे साथ क्या होता है कि आई एम लाइक but I enjoy it. When that scene plays out, I'm like, but I somehow enjoy it. So yeah, what movies do? Movies evoke emotions. Now that, but good is also kind of emotions. That's pretty interesting and nice. अब ये मूवी के बारे में अगर आपको पता नहीं है कुछ भी तो लेट मी टेल यू. एक कैरेक्टर है, शी हैज़ लॉस्ट हर डॉटर, एंड फिर मूवी का नाम लिटरली है ब्रिंग मी बैक, एंड दैट्स द होल स्टोरी ऑफ द मूवी. लेकिन इसमें काफ़ी सारे अलग अलग एंगल्स है, काफ़ी सारे अलग अलग थीम है. थीम ऑफ लॉस, थीम ऑफ ग्रीफ, थीम ऑफ मैनिपुलेशन. दैट मैनिपुलेशन वाला थीम इज वेरी वेरी वेल डन इन दिस मूवी. फिर उसके बाद कुछ गोर तो काफ़ी ज़्यादा है मूवी है, और कुछ ऐसे भी सीन्स है मूवी में विच फील्स वेरी डिस्टर्बिंग. और कुछ चीज़ें वो प्लान करके रखते हैं मूवी के शुरुआत में या फिर थ्रू आउट द मूवी, और फिर उसका एक कनेक्शन बिल्ड होता है एट द एंड ऑफ द मूवी. एंड इट रियली फील्स वेरी होलसम. इट रियली फील्स लाइक कि the last 1.5 hours I spent watching this movie, it was worth it. You get that feeling after watching this movie. And even ये ऐसे टाइप की मूवी जो देखने के बाद you will just sit there and maybe think for a second, maybe think for a minute कि what did I just watch? It's that kind of a movie. So I really loved this movie. और हाँ, काफ़ी लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं वेपन्स के साथ. वेपन्स भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी बाय द वे. काफ़ी लोग उसका कंपैरिजन कर रहे हैं वेपन्स के साथ. अब देखो वेपन्स के बारे में ना क्या हुआ था, थोड़े से लोग डिवाइडेड है अबाउट दैट मूवी, क्योंकि अब थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा ये. लेकिन वेपन्स इज़ अबाउट व्हाट शुड आई से, सुपर नेचुरल चीज़ें हैं उसमें, लेकिन भूत वगैरह वाला नहीं है. उसमें है अबाउट ब्लैक मैजिक, ठीक है. तो वो है उस मूवी में, वेपन्स की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन यहाँ पे जो लोग डिवाइडेड है उस मूवी को लेके, वो बस एक ही चीज़ के ऊपर डिवाइडेड है. जिनको मूवी पसंद नहीं आई उनको बस एक रीज़न की वजह से पसंद नहीं आई, और वो है कि इसका सुपर नेचुरल वाला ट्विस्ट. अब ये मूवी फॉर द एंटायरिटी ऑफ इट 70-80% ऑफ इट एक ट्विस्ट के साथ चलती है कि एक ट्विस्ट आने वाला है, एक चीज़ रिवील होने वाली है. अब उस रिवील होने के लिए मूवी ना कुछ रेड हेरिंग नाम से एक टर्म होता है फिल्म मेकिंग में, तो वो ट्राई करने की कोशिश करती है, जहाँ पे इट लीड्स वो मतलब बेसिकली मूवी क्या करती है कि सारे फैक्ट्स एंड एविडेंस आपके सामने लाती है, जिसके वजह से यू थिंक यू आर गोइंग इनटू अ सर्टेन डायरेक्शन, एंड या दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ दिस मूवी. लेकिन मूवी फास्ट से एक टर्न ले लेती, एक 90 डिग्री टर्न ले लेती है, कुछ ऐसा अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है. एंड दैट इज़ वेयर गुड स्क्रीन प्ले कम्स इनटू प्ले. मतलब बेसिकली यू आर डिसीविंग द ऑडियंस, और ऐसा इस मूवी में होता है, ऐसा इस वेपन्स में होता है. लेकिन इसी चीज़ को लोगों ने इतना थोड़ा क्रिटिसाइज किया है कि जो टर्न लेती है ना मूवी, जो ट्विस्ट दिखाती है मूवी, जो चीज़ रिवील करती है मूवी, दैट इज़ समथिंग अबाउट सुपर नेचुरल एलिमेंट. और यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा खुश नहीं थे उसकी वजह से. बट फिर भी इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो वो इवन बिकॉज ऑफ दैट, इवन अगर उनको वो ट्विस्ट पसंद नहीं आया, लेकिन दे एन्जॉयड द मूवी because the movie itself was very good, pretty darn good. But I enjoyed the movie as a whole and I did not mind that twist. मुझे उस ट्विस्ट के साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था मूवी की शुरुआत से कि कुछ ऐसा ट्विस्ट होने वाला है. आई डिडंट प्रेडिक्ट कि विच वाला ट्विस्ट होगा, लेकिन आई थॉट कि अच्छा हम कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ वैसे साइड की तरफ तो हम जा ही रहे हैं,
तो दैट वाज द थिंग. कमिंग बैक टू ब्रिंग मी बैक में भी भूत नहीं है, एंड इवन इसमें जंप स्केयर्स ऐसे हॉरर जो एलिमेंट्स हम बोलते हैं वैसे नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट इसमें ना बॉडी हॉरर काफ़ी है. जैसे कि मैंने बात करी कि वो नाइफ वाला सीन, वैसे बॉडी हॉरर काफ़ी है इसमें, एंड that's interesting to watch. I loved this movie. I really did. I really liked this movie. So that was me about Bring Me Back. और इस हफ्ते का काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुए. आई वॉन्टेड टू वॉच Nobody, क्योंकि मुझे पहले ही पसंद आई, लेकिन उससे भी बड़ा रीज़न है क्योंकि मैं बॉब ओडेनकर का फ़ैन हूँ. आई हैव सीन ब्रेकिंग बैड. आई हैव loved Breaking Bad, and I have even more loved Better Call Saul. And in fact, I think so कि मैंने Breaking Bad से ज़्यादा Better Call Saul को रिवॉच किया है. I love that guy, Bob Odenkirk. I love your acting. I love your performance. So I watched पहले Nobody काफ़ी समय पहले. I liked it. You know, very good familiar theme with अपने John Wick वाला. इधर भी similar case. Nobody 2 I wanted to watch. But this time, it didn't release in my theaters. यार I was disappointed. I really wanted to watch Nobody 2, but बस इधर रिलीज़ ही नहीं हुई, और फिर उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आने लग गए, तो मुझे और भी बुरा लगा क्योंकि मुझे वो देखने को नहीं मिली. बट एनीवेज, आई विल वॉच इट व्हेन इट कम्स ऑन OTT. यू हैव टू डू दैट. फिर इस हफ्ते हमारे शहर में रिलीज़ हो गई है F1. अब इसका भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. मैं शायद इसके बारे में मैंने लिख के नहीं रखे ये चीज़ें, लेकिन एक एक चीज़ से याद आ रही, विल टॉकिंग अबाउट दैट. तो पिछले हफ्ते, इनफैक्ट आई थिंक अगस्त की शुरुआत से ही एक न्यूज़ आ रही थी कि IMAX थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है अपनी F1 मूवी. मुझे F1 बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, एंड इनफैक्ट आई थिंक इट इज़ द बेस्ट समर मूवी ऑफ दिस समर मूवी सीजन. इसके बारे में भी विल टॉक अबाउट दिस, बट ऑन आवर इंग्लिश चैनल. सो आई लव्ड F1 जब रिलीज़ हुई. आई वॉन्टेड टू वॉच इट अगेन. आई वॉन्टेड टू री वॉच इट, और वो काफ़ी समय के लिए थी थिएटर्स में, लेकिन हो ही नहीं पाया यार. मतलब मैंने दोस्तों को भी भेजा मेरे, तू देख क्या, कोई मुझे रिकमेंड, कोई मुझे पूछ रहा था कौन सी मूवी देखूं, बोला F1 देख क्या, एंड दे वर ऑल हैप्पी. मैंने मेरे भाई को बोला F1 देख क्या, ही वाज एक्सट्रीमली हैप्पी. सो एवरीवन हूम आई सजेस्टेड F1, एवरीवन वाज हैप्पी, बट मेरा ही उसको डबल टाइम देखने का हुआ ही नहीं. एंड देन व्हेन आई हर्ड अबाउट द न्यूज़ कि IMAX में रिलीज़ हो रही है, आई वाज लाइक शायद इस बार ट्रैवल करके जाएंगे. मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं करा है कोई मूवी के लिए. मेरे यहाँ से क्लोजेस्ट जो IMAX है वो 6 घंटे दूर है. बट आई वॉज स्टिल रेडी, आई वॉज स्टिल होपिंग कि आई वुड गो, बट अगेन वो हुआ नहीं. और फिर आई वॉर 2 पिछले हफ्ते, वॉर 2 कूली. सारे थिएटर्स उन्होंने ले लिए, सारे स्क्रीन्स उन्होंने ले लिए, जिसके वजह से टुगेदर मूवी भी मुझे देखनी नहीं आई, एंड आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट. और मुझे इस हफ्ते बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे देखने को मिलेगी F1. एंड जस्ट मैंने बुक माई शो खोला, एंड गेस वॉट, जो मूवीज़ वॉर 2 और कूली के वजह से निकल गए थे, फॉर एग्जाम्पल महाअवतार नरसिम्हा, धड़क 2, every bit of those movies came back to theaters. इवन जुरासिक पार्क भी वापस आ गई, जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ भी वापस आ गई, एंड आई वॉज थ्रिल्ड बाय सीइंग F1. तो आज रात को ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू वॉच F1 अगेन इन थिएटर्स, एंड इट इज़ गोइंग टू बी सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. बट यार मुझे वो IMAX में देखनी थी. इवन कल रात तक आई वॉज थिंकिंग कि आई कैन गो, एक 6 घंटे जाके, हो सकता है मे बी जो है नज़दीक ही हमारा IMAX विट इज़ 6-7 hours अवे, हो सकता है. बट एनीवेज आई विल वॉच इट इन द नॉर्मल स्क्रीन. और वैसे अभी आई थिंक्स वो आप उसको प्राइम वीडियो पर रेंट भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट नॉट. I would suggest go and watch it in theaters if you have it still. If not, then you can watch on OTT. लेकिन देखना ज़रूर यार. F1 is, I think, the best movie of this summer movie season. You have to watch it. You have to watch it. Param Sundari. The movie is going to release next week. Param Sundari. What do I feel about this movie? पहले तो मुझे इसका मार्केटिंग इतना पसंद नहीं आ रहा. Although इसका मार्केटिंग काफ़ी ओल्ड स्कूल जा रहा है. पहले हम कैसे देखते थे मार्केटिंग में कि जो लीड कपल होता है या फिर जो लीड एक्टर्स होते हैं वो इवेंट्स करते थे, इवेंट्स में दिखते थे, मॉल्स में जाते थे. ऐसे फ़िलहाल तो नहीं हो रहा था ना, लेकिन अभी परम सुंदरी के साथ हो रहा है. वी हैव लिटरली सीन देम ईटिंग छोले भटूरे इन दिल्ली. तो वो ओल्ड स्कूल वाली मार्केटिंग दे आर डूइंग इट. एंड इवन यार द ट्रेलर वॉज फन. यू नो, जानवी कपूर की एक्टिंग से शी इज़ ग्रोइंग इन हर एक्टिंग स्टेचर. और मैंने कुछ ये भी देखा था कि लास्ट 5 फिल्म्स ऑफ ईदर ऑफ द एक्टर्स फ्लॉप डिजास्टर, जो भी है फ्लॉप, एक भी हिट नहीं है. दोनों के 5 फिल्म्स. सिद्धार्थ मल्होत्रा के भी पिछले 5, नॉट अ सिंगल हिट. सेम गोज फॉर जानवी कपूर, एंड नाउ दे आर कमिंग टुगेदर.
बट द पास्ट इज पास्ट, वी शुड लुक फॉरवर्ड एंड आई थिंक इट कैन डू अ गुड बिजनेस बिकॉज इस हफ्ता ये आखिरी हफ्ता ऑफ अगस्त है, गणपति भी है, तो गणपति का भी मे बी तब महालक्ष्मी भी है, तो लोग जाते हैं एक दूसरे के घर पे, काइंड ऑफ हॉलीडेज नहीं होते हैं लेकिन छुट्टी वगैरह लेके, एंड एवरी वन ट्राइज टू स्पेंड टाइम टुगेदर। मे बी तो मे बी हो सकता है कि उन्हें कुछ ज़्यादा फुटफॉल मिल सकता, कुछ फ़ायदा हो सकता है प्रॉबेबली, बट आई थिंक इट शुड डू गुड। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मैडॉक फिल्म्स, एंड मैडॉक के हर एक मूवी कुछ अलग लेके आती है, एटलीस्ट इन द करंट टाइम्स। जैसे कि इसकी पहले उनकी मूवी आई थी अपनी, वो राजकुमार राव वामी के गब्बी की कौन सी मूवी थी यार, भूल चुक माफ वॉज अ वेरी डिसेंट मूवी। वो टाइम लूप वाला कॉन्सेप्ट था बट इट वॉज अ गुड मूवी, आई एंजॉयड दैट मूवी थॉरली, एंड अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग बिकॉज इट इज़ मैडॉक। लेट्स सी हाउ दिस मूवी गोज। ये तो थे हमारा सेकंड एपिसोड, वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। सिमिलर हमारा अगले हफ्ते भी एपिसोड करेंगे जहाँ पे वी टॉक अबाउट एवरीथिंग। अगले हफ्ते में मेरा डेफिनेटली रिएक्शन शेयर करूंगा अबाउट वॉचिंग F1 अगेन इन थिएटर्स। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, मैं क्या बताऊँ, F1 मैं फिर से थिएटर में देखने वाला हूँ। वाह, नीचे कमेंट्स में बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स थे सारी चीज़ों के ऊपर, बैड्स ऑफ बॉलीवुड के ऊपर, थामा के टीज़र के ऊपर, फिर जो भी मैंने जब बाकी चीज़ें बात करी, तुम्हारे जो जो एक्सपीरियंस थे, अगर आपने ब्रिंग मी बैक देखी तो उसके ऊपर भी बात करना नीचे कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।